हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सी टेट 2023 का एनसीईआरटी बेस पर आधारित पर्यावरण अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो वो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, कि आप रेलवे स्टेशन पर हैं। ठीक है, आप कहाँ पर हैं? रेलवे स्टेशन पर। और आपको अपने होटल जाना है। आप मानचित्र में सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर ठीक पूर्व, ठीक है, मान लीजिए ठीक पूर्व आप जाते हैं। उसके बाद फिर 200 मीटर ठीक उत्तर, फिर 350 मीटर ठीक पश्चिम, और फिर अंत में ठीक उत्तर में 40 मीटर चलकर होटल पहुंचते हैं। होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि आप सबसे पहले मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 1 मिनट, हमने देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम रेलवे स्टेशन पर हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेशन हो गया। अब देखिए क्या पूछा आगे, क्या बोला है कि आपको अपने होटल जाना है। मान लीजिए हमें होटल नहीं पता है। ठीक है, पहले हम अपने स्टेशन पर जाएँगे। हम इसे देखिए स्टेशन को यस से संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मानचित्र के सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। तो देखिए इस मानचित्र के अनुसार आप सबसे पहले 60 मीटर ठीक पूर्व में जाएँगे। तो देखिए सबसे पूर्व में हम लोग सबसे पहले पूर्व में जाएँगे 60 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है कि आप उसके बाद फिर 200 मीटर ठीक उत्तर में जाएँगे। अब देखिए हम लोग उत्तर में जा रहे हैं 200 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग उत्तर में 200 मीटर यहाँ पर गए। इसके बाद दिया है कि फिर 350 मीटर ठीक पश्चिम में। चलिए पश्चिम में चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आया पश्चिम में। ठीक है, कहाँ कितना दूर आया? 350 मीटर। ठीक है, 350 मीटर। उसके बाद फिर अंत में उत्तर में फिर आपको ऊपर जाना है, यानी कि उत्तर में 40 मीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, 40 मीटर हमने उत्तर में गया। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स देखिए ये आपका होटल है। ठीक है, होटल है ये। अब देखिए यहाँ पर आपका स्टेशन है और यहाँ पर आपका होटल है। तो आप पहले इधर गए, ठीक, फिर आप उत्तर में गए, फिर आप पश्चिम गए, फिर इसके बाद आप उत्तर में गए। ठीक है, अब आपको फ्रेंड्स देखिए आना है अपने यहाँ पर, यानी कि क्या पूछा है? होटल चलकर पहुँचना, होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन, यानी कि इस होटल के सापेक्ष आपके रेलवे स्टेशन की दिशा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इधर दक्षिण में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे आ रहे हैं आप इधर दक्षिण में, फिर थोड़ा सा साइड ऐसे जा रहे हैं पूर्व में। ठीक है, तो आपका देखिए दक्षिण पूर्व जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन थर्ड में है दक्षिण पूर्व, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फटाफट से हम लोग अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्योहार को मनाने के लिए? ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मीना है वो दौड़कर छत पर ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, तो किस त्योहार को मनाने के लिए? पहला है नुआखाई, दूसरा है पोंगल, और तीसरा है करवा चौथ, और चौथा है बसंत पंचमी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका करवा चौथ, क्योंकि देखिए करवा चौथ के ही दिन आपको जो चांद देख करके पूजा की जाती है। ठीक है, इन सभी ऑप्शन में से आपका सबसे करेक्ट जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का सूरत से नगर कोइल, ठीक है, जाने के लिए 3 दिसंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन सूरत से 16:15 बजे चली और 5 सितंबर 2022 को 4:45 नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2119 किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत चाल क्या है? तो देखिए औसत चाल क्या है। पहला ऑप्शन दिया 56.1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरा है आपका 59.2 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा है आपका 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है वही करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, यानी कि जो 6 महीने से भी अधिक जो अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला है उनका क्या नाम है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका वहीदा प्रिज्म, दूसरा है काड़म मालेश्वरी, तीसरा है बछेंद्री पाल, और चौथा है आपका सुनीता विलियम्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो 6 माह से भी अधिक आपके अंतरिक्ष में रहने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। ठीक है,
यहाँ पर दिया तो नहीं है, ठीक है, केवल दिया है कि प्रथम महिला है वो आपकी सुनीता विलियम्स है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला ऑप्शन सॉरी अगला क्वेश्चन देखिए कि सुलभ द्वारा, ठीक है, सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो सुलभ द्वारा रचित जो स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है, तो सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स इसमें बिंदेश्वर पाठक, दूसरा है आपका ऑप्शन विनोबा भावे, और यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स बाबा आमटे, और चौथा है अन्ना हजारे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सॉरी देखिए जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जो सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है, तो ये आपके देखिए फ्रेंड्स ये आपके बिंदेश्वर पाठक जी हैं, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप, पहला ऑप्शन है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है, और दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, तीसरा ऑप्शन है घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, और चौथा ऑप्शन है कि घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स जो वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया, ठीक है, धीमी होती है तब वायुमंडल का जो ताप होता है फ्रेंड्स वो घटता है और वायु के बहने की जो चाल होती है वो कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने को कहती है। रवि ने इस सही कारण लिखा जो है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका है अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने को कहती है, ठीक है। तो जो रवि है, ठीक है, रवि ने इसका सही कारण लिखा जो है, पहला है ज्वालामुखी विस्फोट, दूसरा है ऑप्शन खनन के क्रियाकलाप, तीसरा है आपका विवर्तनिक टेक्टोनिक यानी कि ठीक है विवर्तनिक को आपको टेक्टोनिक कहा जाता है, तो प्लेट्स का हिलना, और चौथा है भूस्खलन के कारण होने वाला भूकंप। तो देखिए फ्रेंड्स जो रवि ने इसका सही कारण लिखा है वो आपका क्या होगा, तो वो आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर खनन के क्रियाकलाप होगा, ठीक है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि घर में गर्मी, ठीक है, सॉरी घर हमें गर्मी सर्दी बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवा यानी कि केरेवेन, ठीक है, खाली स्थान पर एक घर होता है, यानी कि जो घर होता है वो हमें गर्मी सर्दी बरसात एवं धूल से बचाता है। तो जो कारवा होता है, ठीक है, खाली स्थान है पर एक घर होता है, यानी कि कारवा पर कौन सा घर होता है, तो पहला है पहियों, दूसरा है नाव, तीसरा है बर्फ, और चौथा है आपका रेल की पटरियों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका पहियों होगा, ठीक है, कारवा पहियों पर एक घर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से देखिए फ्रेंड्स हम लोग 30 क्वेश्चन ईवीएस के अपने कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड दो दो के युगल बनाए गए हैं, इसमें से आपको चुनना है कि जो कि केंद्र शासित प्रदेश आपके हैं, ठीक है। पहला है नागालैंड और मिजोरम, ये तो दोनों ही नहीं है फ्रेंड्स। दूसरा है त्रिपुरा और झारखंड, ये भी नहीं है। झारखंड और चंडीगढ़, देखिए फ्रेंड्स झारखंड नहीं है लेकिन आपका जो चंडीगढ़ है वो तो है, लेकिन आपका दोनों बताना है, ठीक है। और चौथा है आपका कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये दोनों ही आपके केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फोर्थ लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समानता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समानता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर व्यक्ति के लिए लिंग आधार पर भेदभाव का न होना, ठीक है, क्योंकि समानता पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन है महिलाओं तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तौर पर निर्धारित विभिन्नताओं को समझना। तीसरा ऑप्शन है विद्यमान लिंग भेदों तथा विषयों को महसूस करने की क्षमता रखना, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर डी आपका
कि किसी भी लिंग के व्यक्ति के प्राप्य शिक्षा के स्रोत समान होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपके सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये तो आपका देखिए फ्रेंड डी तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। कि जो किसी भी लिंग के जो व्यक्ति होते हैं प्राप्य शिक्षा के स्रोत समान होना, ठीक है, डी तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो आपके तीन ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स कि भेदभाव न करना, ये तो भी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। भेदभाव नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो ये तो ए वाला बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा है कि निर्धारित विभिन्नताओं को समझना, ये गलत होता है फ्रेंड्स। और जो सी ऑप्शन है कि विद्यमान लिंग भेदों और विषयों को महसूस करने की क्षमता रखना, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यानी कि फ्रेंड्स ये ए और डी आपके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ए और डी देखिए फोर्थ ऑप्शन में आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड वो यही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपके मैपिंग वाले आ गए, सॉरी मैंने यहाँ पर मैप नहीं लिया है। चलिए ऐसे ही आपको समझा देंगे। पहला है सॉरी क्वेश्चन है आपका कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, यानी कि जो भारत की राजधानी आपकी दिल्ली है, ठीक है, उसके सापेक्ष आपकी लखनऊ, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, तीसरा ऑप्शन है आपका दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स की दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो भारत की राजधानी यानी कि जो दिल्ली के सापेक्ष आपकी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, और जो चंडीगढ़ है वो पंजाब की राजधानी है। ओके, तो आपको इसके सापेक्ष बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर मैप तो आपको बता नहीं सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन का केवल आंसर ही बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने मैप देखिए नहीं लिया है, इसके लिए सॉरी। तो हम आपको ऐसा ही क्वेश्चन बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए जो फ्रेंड्स होगा वो आपके जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी वो दक्षिण पूर्व हो गई, ठीक है, और जो आपका चंडीगढ़ है वो आपकी पंजाब की राजधानी वो आपकी उत्तर पश्चिम में होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड्स यहाँ पर फोर्थ होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो पृथक्करण की प्रक्रिया होती है उसमें बाजरे का कौन सा ऐसा भाग होता है जो ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला है ऑप्शन आपका तने, दूसरा है बीज, तीसरा है बाली और चौथा है फूल। तो देखिए फ्रेंड, जो बाजरे का ऐसा कौन सा भाग होता है जो ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो वो आपका कौन सा भाग होता है, उसका बाली होता है, ठीक है। जिसके बाल होते हैं उसको ओखली में पीसने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि वे जगह जहाँ तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता है उनके नाम है, ठीक है। आपको बताना है कि जहाँ का तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता है उसका क्या नाम है। पहला ऑप्शन है कानपुर रायपुर, दूसरा है लेह लद्दाख, और तीसरा है आपका जोशीमठ मनाली, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स केदारनाथ अमरनाथ। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता है तापमान, ठीक है, वो आपका कहाँ पर है। तो वो आपके देखिए फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इस ऑप्शन का देखिए कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन में आपके कानपुर और रायपुर दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिएगा, और हम भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैसे तो लेह लद्दाख मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देंगे, अगर आप लोग को कुछ ठीक लगेगा तो आप लोग भी कमेंट करिएगा। ओके फ्रेंड्स, 73 क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए इसको हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि एक रसोइया बिरयानी बना रहा था, ठीक है। एक रसोइया जो है वो बिरयानी बना रहा था तथा वह चावल व पानी को अलग करना चाहता है। वह कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है, यानी कि जो एक रसोइया है वो बिरयानी बना रहा था, ठीक है, तो वह चावल और पानी को अलग करना चाहता है, तो वह कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है। पहला ऑप्शन है आपका वाष्पीकरण, दूसरा है फटकना, तीसरा है निथारना, और चौथा है आपका हाथ से चुनना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका निथारना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको जो चावल से है पानी को अलग करना है, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है कि चावल से पानी निकाल रहा है, तो यानी कि जो चावल में पानी है उसको निथार रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वही आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी है, ठीक है। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स बताना है कि कौन से यहाँ पर सर्वाहारी है। पहला है कौवा शुअर मनुष्य, और दूसरा है आपका खरगोश गाय घोड़ा, तीसरा है बाघ शेर भेड़िया, और चौथा है आपका बकरी हाथी शुगर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौवा सुअर और मनुष्य हो जाएगा, जो कि सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। किसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या, यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर फ्रेंड्स आपके पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या, पहला ऑप्शन है पर्यावरण के लिए है, दूसरा है पर्यावरण के माध्यम से है, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण के बारे में है और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा कि पर्यावरण के बारे में है। ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है वो पर्यावरण के बारे में है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो आपका फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके ऑप्शन वाइज देना है। ठीक है, कि कैसा है, तो देखिए सी तो आपका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, और लेकिन ये पर्यावरण के जो लिए है ये भी बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स आपका, और आपका जो पर्यावरण के माध्यम से ये भी सही होगा और पर्यावरण के बारे में ये भी, लेकिन जो पर्यावरण से है ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में था ए बी सी, तो यही आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा पद है जो पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है आपका पर्यावरण का अन्वेषण, दूसरा है आपका पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, तीसरा है पर्यावरण के बारे में सूचना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो देखिए ए और बी ही केवल सही है। ठीक है, लेकिन जो पर्यावरण के बारे में सूचना है ये आपका नहीं है। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण का अन्वेषण होता है और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, यही आपका सही होगा, यानी कि ए और बी। देखिए सेकंड ऑप्शन में है आपका, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए और बी। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य है। ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन है वो क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका यादृच्छिक समानताएं एवं विभिन्नताएं एकत्र करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्र करना। देखिए पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो जानकारी एकत्र करना है वो पर्यावरण के अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य पूछा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स बी ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं हो पा, ठीक है। और सी ऑप्शन है कि बच्चों से उनके पूर्व विज्ञान के विषय में सूचना मांगना, ये आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर गलत होता है कि सूचना मांगना। ठीक है, डी ऑप्शन है कि बच्चों के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तु से सूचना प्राप्त करना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ए और डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है ए और डी, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका यही होगा। ठीक है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक, ठीक है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे निपेंथीस का उदाहरण दिया गया है। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यानी कि जो देखिए फ्रेंड, जो कक्षा 5 की जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक है उसमें शिकारी पौधे निपेंथीस का उदाहरण दिया गया है। तो जो शिक्षक द्वारा है, शिक्षक हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो चर्चा करते समय क्या सर्वाधिक, यानी कि निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पहला है विद्यार्थियों को यह स्पष्ट करना कि शिकार क्यों करता है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से प्रश्न करना कि पौधा शिकार क्यों करता है। प्रश्न तो देखिए फ्रेंड्स वो करेगा नहीं, ठीक है, और यहाँ पर ये भी आपको स्पष्ट नहीं करना है कि जो पौधा है वो शिकार क्यों करता है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है कि विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना पौधा शिकार क्यों करता है। यहाँ पर देखिए कारण खोजना यानी कि अन्वेषण करना, तो ये आपका ठीक हो सकता है, बट हम लोग चौथे ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, चौथा है आपका कि विद्यार्थियों से यह सोचने के लिए कहना कि जंतु शिकार क्यों करते हैं, ये तो गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए अन्वेषण करने के लिए आ गया है, तो सबसे पॉजिटिव आंसर आपका जो है वो आपका थर्ड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स क्या है हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वह एक गलती करती है, उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। यानी कि जो रजिया है, ठीक है, वो एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है जो कि पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, वह एक गलती करती है, उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला है ऑप्शन उसे गलती को सुधार कर देना चाहिए। ठीक है, सुधार देना चाहिए। तीसरा है सॉरी दूसरा ऑप्शन है कि उसे गलती को नहीं सुधारना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि
उसकी गलती को संकेत करना चाहिए और उसे सही हल खोज कर देना चाहिए। देखिए, खोज कर देना ये गलत होता है, लेकिन जो बच्चे स्वयं खोजे ये आपका सही होता है, ठीक है? तो ये आपका यहाँ तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? और चौथा है कि उसे गलती को संकेत करना चाहिए, ठीक है? उसे गलती को संकेत करना चाहिए और बच्चे को सही हल खोजने देना चाहिए, जो कि बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सही ऑप्शन हो जा रहा है, फोर्थ ऑप्शन कि बच्चे को हल खोजने देना चाहिए, ठीक है? ये आपका सबसे ही पॉजिटिव आंसर है, तो यानी कि यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वही आपका करेक्ट होगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक विषय उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि, ठीक है? यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो पाठ्यचर्या एक विषयक उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि पहला ऑप्शन है एक ही शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के सभी विषयों को सरलता से पढ़ा सकती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि जो पर्यावरण की शिक्षिका है वो एक ही सभी विषयों को सरलता से पढ़ा सकती है, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन है कि विषयक उपागम छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास करता है, ठीक है? और तीसरा ऑप्शन है कि विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है और फोर्थ ऑप्शन है कि एक विषय केंद्रित उपागम में मोटी पाठ्य पुस्तकें होंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक विषयक उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन है वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय या फिर उप विषय, ठीक है, नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा विषय है जो कि नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है, ठीक है? तो देखिए क्या लिखा गया है, समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है, यानी कि समाज में जो भेदभाव के विभिन्न रूप हैं, ठीक है, रूपों का मूल्यांकन करता है। कुछ सेंटेंस अलग ही नहीं लग रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। पहला है ऑप्शन, चलिए ठीक ठीक है देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला है आपका पर्यावरण, दूसरा ऑप्शन है ईंधन और तीसरा है आपका काम और खेल और चौथा है आपका पौधे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विषय उपविषय, ठीक है, तो काम और खेल ही आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, कि समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है काम और खेल, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीनू कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका छात्रों से उनके पड़ोस में जल की खपत तथा परिवार के आकार के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती है, ठीक है? इस क्रियाकलाप से कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी कि जो फ्रेंड्स बीनू कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका, ठीक है, छात्रों से उनके पड़ोस में जल की खपत तथा परिवार के आकार के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। तो इस क्रियाकलाप से कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? पहला है प्रश्न करना, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर मापना और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका संप्रेषण यानी कि संवाद करना और चौथा है परिणाम निकालना और आपका पांचवा है मॉडल बनाना या फिर प्रयोग करना, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि देखिए फ्रेंड्स ये आपके तो संप्रेषण संवाद करना बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि वो बात करेगा तभी तो वो सर्वेक्षण करेगा, ठीक है? परिणाम निकालना, उसका परिणाम वो निकालेगा सर्वेक्षण करके, ठीक है? फिर उसका एक मॉडल निकालेगा, प्रयोग करेगा, ठीक है? तो ये तीनों ही ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स आपके करेक्ट हैं। और ऊपर देख लीजिए आपका प्रश्न करना मापना तो बिल्कुल ही नहीं होगा, यानी कि सी डी ई आपका ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपके सी डी ई, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ई तो ऐसे होना नहीं चाहिए, ठीक है, मॉडल बनाना और प्रयोग करना, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पर सी तो सही हो सकता है कि संप्रेषण संवाद, ठीक है, और परिणाम भी निकालेगा, लेकिन मॉडल बना के प्रयोग करने की बात तो किया नहीं गया है क्योंकि यहाँ पर सर्वेक्षण से बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका पहला तो हो सकता है कि वो प्रश्न करना, देखिए वो अगर कहीं भी सर्वेक्षण करने जाएगा तो लोगों से प्रश्न ही तो करके पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए ए सी और डी, ठीक है, यही आपका यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए, सी और डी, पहले वो प्रश्न पूछेगा, उसके बाद संप्रेषण यानी कि संवाद बातचीत करेगा, फिर उसका परिणाम निकालेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मॉडल बनाना और प्रयोग करने से संबंधित ये आपका नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोपाबा, ठीक है, गोपापा गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सीखने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फूल लाने को कहते हैं, ठीक है। हेतल गोपाबा से शिकायत करती है कि राशि ने पड़ोस के घर से गुलाब का फूल चुराया है, तो गोपाबा को क्या करना चाहिए? यानी कि जो गोपाबा है, ठीक है, वो गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखाने के लिए अपने विद्यार्थियों से, यानी कि जो गोपाबा हैं, ठीक है, वो एक शिक्षक हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि गुलकंद बनाने की जो प्रक्रिया सिखाने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फूल लाने के लिए कहते हैं। तो जो हेतल है वो गोपाबा से शिकायत करती है कि राशि ने पड़ोस के घर से गुलाब का फूल चुराया है, ठीक है। तो यहाँ पर गोपाबा को क्या करना चाहिए? पहला है, उसे विद्यार्थियों को गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए माली की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए। सी ऑप्शन है फ्रेंड्स कि उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए। और डी ऑप्शन है कि उसे हेतल से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक उसकी देखभाल करने के लिए कहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका सबसे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा कि प्रक्रिया सिखानी चाहिए, क्योंकि उसने चोरी किया है तो उसके बारे में उसने शिकायत किया है, ठीक है, कि उसने पड़ोस से गुलाब का फूल जो है वो चुराया है। तो यहाँ पर गुलकंद बनाने की प्रक्रिया जो सिखानी चाहिए, यहाँ पर तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और दूसरा है कि फूलों के पौधे लगाने के लिए माली की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए, ये भी यहाँ पर देखिए सटीक आंसर आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। और सी ऑप्शन है कि उसे फूल के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थी की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और डी है कि उसे हेतल से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक उसका देखभाल करने के लिए कहना चाहिए। तो यानी कि सी और डी फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल सही है कटन। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन में आपके सी और डी है, तो यही आपका जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, ठीक है। आपको बताना है कि जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका एकीकृत, दूसरा है अंतरा अनुशासनात्मक, तीसरा है ऑप्शन आपका विषयों का सहसंबंध और चौथा ऑप्शन है विषयों का संयोजन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति होती है वो कैसी होती है फ्रेंड्स, तो वो आपकी एकीकृत होती है, ठीक है। जो पर्यावरण स्तर पर सॉरी जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति होती है वो आपकी एकीकृत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गुल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गए, ठीक है। यानी कि जो गुल है वो एक शिक्षिका है, उन्होंने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई थी, ठीक है। वहां पर कई पेड़ और पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहां निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि वहाँ पर जहाँ पर उसने भ्रमण के लिए ले गई थी उद्यान में, तो वहाँ पर बहुत ढेर सारे पेड़ और पौधे थे। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए वहाँ निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला है पेड़ एवं पौधे के नाम, दूसरा है पेड़ एवं पौधे की वैज्ञानिक विशेषताएँ, तीसरा है पेड़ एवं पौधे के औषधीय नाम और चौथा है कि पर्यावरणीय स्थितियाँ जिनमें पेड़ व पौधे उगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, किसका अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका जो सबसे करेक्ट आपका हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा कि पेड़ एवं पौधों की वैज्ञानिक विशेषताएं, ठीक है, इसके बारे में आपका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण वहां पर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को बच्चों को उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता के अवसर देने की आवश्यकता होगी, ठीक है। पहला है निम्न कोटि प्रश्न, दूसरा है उच्च कोटि प्रश्न, तीसरा है सरल प्रश्न और चौथा है आपका जटिल प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को उत्तरोत्तर यानी कि ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता के अवसर देने की आवश्यकता होगी, ठीक है, जो कि आपके कौन से होंगे यहाँ पर उच्च कोटि के प्रश्न होंगे, ठीक है। यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेजी, ठीक है, रेजी चांद के सामने चूड़ी रखती है और कहती है मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है क्योंकि चांद चूड़ी में आ रहा है, ठीक है।
उसके कथन में निम्नलिखित प्रक्रियाएं किस अनुक्रम में सम्मिलित है। यानी कि जो रेजी है वो चांद के सामने चूड़ी रखती है और कहती है कि मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है, क्योंकि जो चांद है वो चूड़ी में आ रहा है। उसके कथन में निम्नलिखित प्रक्रियाएं किस अनुक्रम में सम्मिलित होंगी। पहला है तुलना, दूसरा है तर्क, तीसरा है अवलोकन, चौथा है निष्कर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वो अवलोकन कर रही है यानी कि देख रही है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन फ्रेंड्स तो आपका तो यही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, वो तुलना कर रही है। पहले उसने तो देखा चांद को, ठीक है, अवलोकन किया, उसके बाद तुलना किया कि उसकी जो चूड़ी है वो चांद से बड़ी है, क्योंकि जो चांद है वो चूड़ी में आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो अपना तर्क लगाती है, ठीक है। तर्क लगाएगी कि नहीं, जो चांद है वो छोटा है क्योंकि हमारी चूड़ी में आ रहा है भाई, तो जाहिर सी बात है वो अपना तर्क दे रही है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रही है, निष्कर्ष निकालेगी, ठीक है। निष्कर्ष निकालेगी यानी कि आपका CABD, ठीक है, CABD। देखिए आपका फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में CABD है, तो यही आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। यानी कि जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। पहला है ऑप्शन यहाँ पर सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण, समीक्षा एवं नियोजन। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों की व्यापकता। और थर्ड ऑप्शन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार। और डी ऑप्शन है कि अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकास के स्तर का निर्धारण। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो देखिए फ्रेंड्स आपका सबसे पहले जो है वो आपका बी ऑप्शन ही होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन यही होगा कि जो बच्चों हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं उनको उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों की व्यापकता, यानी कि व्यापक होनी चाहिए अनुभव में, ठीक है। तो पहला आपका तो यही हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपका क्या होना चाहिए, इसके बाद आपका जो है सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण, समीक्षा और नियोजन, ठीक है। इसके बाद आपका ये होना चाहिए। फिर देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपका क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार, बिल्कुल करेक्ट, ये आपका होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार। उसके बाद आपका जो लास्ट आता है फोर्थ, अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकास के स्तर का निर्धारण, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आपका देखिए सही क्रम होगा, यानी कि BACD, ठीक है। देखिए BACD कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपका सेकंड ऑप्शन में है BACD, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज के हम लोग अपने EVS के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग का पुनर्चक्रण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके जो पुनः उपयोग का पुनर्चक्रण होता है, ठीक है, उसको सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। पहला है चर्चा, दूसरा ऑप्शन है परियोजनाएं एवं चर्चा, तीसरा है साक्षात्कार और आपका चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स प्रयोग। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे उपयुक्त जो रणनीति हो सकती है वो आपको कैसे हो सकती है, परियोजनाएं और चर्चा करके, ठीक है। यानी कि योजना बना करके और लोगों के बीच चर्चा करके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्निंग विद अल्पना। ओके फ्रेंड्स, आज की EBS की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली यानी कि CTP की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।